तो आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 9 चैप्टर हमारा जो है फिजिक्स का एक चैप्टर है मोशन। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज फिजिक्स का करने वाले हैं। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से तो स्क्रैच से एक एक लाइन जो बोला जाता है ना, घोर घोर का हम लोग एक बूंद भी ना छोड़ेंगे हम लोग, और एक एक लाइन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रीड करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पे चला आते हैं। हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे चैप्टर 7 हमारा यहाँ पे आ चुका है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अदर इन मोशन। तो हम लोग प्रतिदिन, एवरीडे मतलब रोज रोज, हम लोग रोज देखते हैं कुछ कुछ ऑब्जेक्ट जो होता है। ऑब्जेक्ट फिजिक्स का लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट मतलब आदमी हो, जानवर हो, पंखा हो, ये मार्कर हो या कुछ भी हो, वो सारा क्या चीज में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रोज रोज देखते हैं कि कोई चीज रेस्ट में भी है, कुछ मोशन में है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। फिश स्विम, मछलियाँ तैरती है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। तो हमारे जो खून ब्लड होते हैं हमारे जो है, वो आर्टरीज और वेन के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे चलता है। स्टार्स आर गैलेक्सी आर इन द मोशन। तो क्या है यहाँ पे सारा कुछ बताया गया कि यहाँ पे कार हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल, सारा कुछ क्या है, एक तरह से मोशन में है। अब आगे देखेंगे किस तरह से ये मोशन में है। तो वी ऑफ्टेन परसीव एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन पोजीशन चेंज विथ टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कैसे चेंज बताएंगे, रेस्ट में है, मोशन में है, तो क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करते रहे समय के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक यही बताया गया है। हाउएवर, हालांकि देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इनफर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। अगर बताया कि अगर हम लोग को ना पता किस तरह से पता करें, क्या सबूत है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लिप्स ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो हम देखते हैं कि अगर मान ली कि मूवमेंट हम लोग एयर है, हवा कैसे चल रहा है जी, देखते हैं ना हवा क्या है, कुछ मूवमेंट को हम लोग समझने के लिए किसी दूसरे का हेल्प लेते हैं। जैसे मान ली कि अभी एयर जो है वो मोशन में है, कैसे बताएंगे, डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ते रहेगा, पत्ता वगैरह है, पेड़ वगैरह से गिरता वगैरह है, क्या करते हैं हम लोग, वो मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, किसी से रिलेट करके समझते हैं। ठीक है, व्हाट काउज द फेनोमेनन ऑफ सनराइज। और यहाँ बोला गया क्या फेनोमेनन है जो यहाँ पे सनराइज होता है और यहाँ पे सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो चीज़ें हैं जो है सनराइज होता है हमारा, जो सूर्योदय होता है, और सनसेट होता है, इसके पीछे कौन सा क्या रीज़न है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं। इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ। क्या ये अर्थ का मोशन की वजह से है। यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग क्या सीजन चेंज होता है। अभी क्या है कि हमारा मौसम अभी चेंज होने वाला है, अभी सर्दी आने वाला है, फिर बरसात आएगा, सर्दी बरसात वगैरह चलते रहता है, गर्मी आता है, तो ये किसके वजह से चेंजिंग आ रहा है। तो यही बोला गया क्या ये मोशन की वजह से, क्या अर्थ का मोशन की वजह से होता है। Is it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth। क्यों ना हम लोग इस तरह से जो है डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोशन क्या है, अर्थ के मूवमेंट की वजह से है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्टिंग आगे देखते हैं। एक सेकेंड। हाँ, एन ऑब्जेक्ट मे अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन, स्टेशनरी फॉर द अदर पर्सन। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो किसी के लिए रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है। एक एग्जांपल समझते हैं, मतलब कि हम क्या है, रेस्ट में, मोशन में। आप लोग को बताइए आपके रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट में है, लेकिन क्या है, हम मोशन में भी हो सकते हैं किसी और के रिस्पेक्ट में। मतलब आपके लिए रेस्ट में है, किसी और के लिए मोशन में होंगे। किस तरह से, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, फॉर द पैसेंजर इन ए मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड। अ पर्सन स्टैंडिंग वन रोड साइड perceives that the bus along with the passengers are moving. However, a passenger inside the bus sees the same fellow passenger at rest. What does the observation indicate? बोला गया यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं, अब बस से अब आप झाँक लिए, झाँक के देखें कि एक पेड़ के पास कोई आदमी वगैरह खड़ा है, तो हमें क्या दिखता है, पेड़ दिखता है, पीछे झाँक रहा है, पीछे भाग रहा है, तो क्या दिखता है हमें, वो मोशन में दिखता है। अगर कोई मान लीजिए कि रोड के बाहर से कोई देख रहा है आपको, बस से जा रहा है तुम, तो क्या लगता है हमें कि मोशन में हम दिखते हैं। हम किसके, उसके रिस्पेक्ट लिए क्या है, हम मोशन में दिखते हैं उसके लिए कि बस से जा रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन क्या होगा जब आपके बगल में कोई पैसेंजर बैठा हुआ हो, मान लिया आपका दोस्त बगल में बैठा हुआ है, उसके लिए आप मोशन में है ना जी, उसके लिए तो बगल में तो है, वो रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में। तो यही बात यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, सेम टाइम पे रेस्ट में भी होगा और मोशन में भी होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, देखने वाले पे। बस बोलते हैं ना नज़रिए की है बात, बस वही बात हो गया यहाँ पे, मोशन में भी होता है। हाँ, चलिए यहाँ पे मोस्ट मोशन आर कम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट मे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर मे बी इन सर्कुलर पाथ, सम मे रोटेट और फ्यू अदर्स मे वाइब्रेट, they may be situation involving a combination of these. In these
chapter we shall first learn to describe the motion of an object along a straight line. We shall also learn to express such motion through the simple equations and graphs. Later we shall discuss way of describing सर्कुलर मोशन। हम बोला गया है कि हम लोग मोशन भी कई तरह का होता है। अब इसे मान लिया कि आप एक सीधा रोड पे दौड़ रहे हैं तो क्या हो गया, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे एक क्या कि स्ट्रेट मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो गया यहाँ पे। तो यही बोला गया कि इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग पढ़ेंगे मोशन को। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़ के बारे में, हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़े हैं। कभी कभी क्या मोशन क्या होता है, दोनों कंबाइन भी हो सकता है मोशन, आप कुछ चीज़ों मतलब कुछ मोशन क्या होता है वाइब्रेशन में भी आता है। जैसे मान लिया कि पेंडुलम क्लॉक देखते हो ऐसे वाइब्रेट करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, कौन सा मोशन है, तो वो भी क्या एक तरह मोशन में रहता है। तो यही सब बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो है हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ से किस तरह से चीज़ों को हम लोग मोशन वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं, रिलेट करते हैं, और इसी चीज़ों को हम लोग अलग तरीकों से क्या करेंगे पढ़ेंगे। और बाद में लास्ट में यहाँ बोला है कि हम सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो है आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है, चलिए एक्टिविटी भी क्या करते हैं एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। एक्टिविटी डिस्कस वेयर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। एक बार बताइए ज़रा एक एक्टिविटी से कि आपका जो है आप जो है यहाँ पे क्लासरूम का आपकी दीवारें जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। और गेट वगैरह गए थे। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर यू सिटिंग अपीयर्स टू बी मूव और इट रेस्ट। डिस्कस द शेयर ऑफ। अब यहाँ पे डिस्कस एक बताया एक्टिविटी में कि आप जो है ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रहा है, अपने दोस्त से बतिया रहे हैं कि बताओ हो ये ट्रेन रेस्ट में कि मोशन में है, ठीक है। ऐसा एक्टिविटी है इंस्टा टीम इस तरह से एक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटी देगा ये कि तुम जा रहा है बतिया रहा है, बोलो रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें का हमारा क्या है कि कुछ कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए रहते हैं एनसीईआरटी में। चलिए कोई ना, हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, आराम से थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिस्क्राइबिंग मोशन है। अब ये सब तो कहानी था, ये सब कुछ नहीं था, ये तो कहानी था, क्या पढ़ना है भी देख रहे थे। अब पढ़ेंगे असली मोशन क्या होता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। अब क्या है कि मोशन को डिफाइन करें हम क्या कि किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन देखें कहाँ क्या है जी, उसके बाद क्या करेंगे उसे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अभी बताएं ना कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी है मोशन में है, वो सेम पॉइंट पे होता है। डिपेंड किससे करता है, कौन देख रहा है उसको, उस देखने वाले को क्या बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। Let us assume that a school in a village 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लेते हैं गांव में एक स्कूल है जो क्या है 2 किलोमीटर नॉर्थ है, किससे, रेलवे स्टेशन से। वी शैल स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ बोला गया कि हम लोग क्या किए यहाँ पे अपने ये जो स्कूल है उसको रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में क्या किया स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। हाँ, इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो गया, स्टेशन जो हो गया हमारा वो एक तरह का रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन आवर अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, हम मानेंगे ना, इसको बोलता है लोकेशन। आपका स्कूल का, हमारा स्कूल जो है ना जी वो बाईपास के पास है, वो बाईपास जो है, तो ठीक है बाईपास है। आपके लिए क्या है, बाईपास के पास है, ये दुकान है, रामकृष्णा दुकान है, कोई मान लिए कि उससे बगल में एक और दोस्त बोला ना हमारा जो है ना सिटी मॉल है ना, उसका सामने वाला गलिया में है हमारा स्कूल। तो अपना कन्वीनियंस क्या है, आपका दोस्त को आप अपने हिसाब से मान लिए रेफरेंस पॉइंट, वो अपने हिसाब से रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो ये बोला गया यहाँ पे कि रेफरेंस पॉइंट हम लोग अपने अनुसार मान सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो किसी भी हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्क्राइब करने के लिए, पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं। समझ में आया ना। जैसे स्कूल को डिफाइन करना था, स्कूल मेरा लोकेशन बताना था, कोई रेफरेंस पॉइंट हम लिए, जैसे मान लिया कि कोई स्टेशन लिया, कोई मान लिया कि मॉल लिया, कोई क्लब लिया, कोई कुछ भी लिया। यहाँ पे क्या है कि मोशन को हम लोग डिफाइन करने एक रेफरेंस पॉइंट खोजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट का जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसलिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि आपका जो है इस पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लोग आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलिए हम पढ़ते हैं क्या, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग जल्दी जल्दी खटाखट लाइन बाई लाइन धुआं के लिए चलते हैं, ठीक है। अब मोशन तो पढ़ लिए जी, अब मोशन क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। नाम से ही लग रहा है मोशन मतलब पोजीशन चेंज करेगा, चलते रहेगा, कुछ होगा। कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा, और सीधा दम ना बोलते हैं आपका दोस्त को आ रहा है, कहाँ है वो, अरे बस रोड़ा दम सीधे दम सीधे सीधे चलते आओ, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई, अब सीधा बात है, सीधा लोग सीधे, सब कुछ सीधा जो है क्या होता है, आसान ही होता है, ठीक है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब
बाय दिस एग्जाम्पल। अब चलिए इसको एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द पाथ स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है, यहाँ पे एक फोटो दिया है जी, इसमें क्या है कि एक दिया गया है, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे दिया गया है, इसमें बताया गया है कुछ इस तरह से कि किस तरह से जो है एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ को यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि एक तरह से दिया गया है, चार्ट दिया स्ट्रेट लाइन पे। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो ओ से चलना शुरू हुआ, कहाँ शुरू किया, ये ओ से क्या किया है, चलना शुरू किया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला गया है जी, जर्नी फ्रॉम ओ एंड इज ट्रीटेड एज रेफरेंस पॉइंट। ओ को क्या मान लिया यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट समझाया था ना कुछ देर पहले, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वही वाला। लेट ए एंड बी से रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंस्टेंट एट फर्स्ट एट द मोमेंट moves through C to B and reaches E, then it moves back to the बोला ये है इतना धाई धाई बोल दिया है, लिख दिया है जी। ऐसे क्या है कि O से चलना शुरू किया, ठीक है, O से चलना क्या किया है, यहाँ पे स्टार्ट किया है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले जो है वो C तक जाता है। O से कहाँ चला गया, यहाँ पे C तक चलता है, ठीक है। उसका C से कहाँ चला गया, B तक चला गया है, ठीक है, चलो B तक चला गया है, ठीक है। एंड रिचेस A, उसके बाद वो है B से बाद कहाँ चला गया है, A तक चला गया। समझिएगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ हो जाता है। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ रीच्ड C थ्रू B। उसके बाद क्या है कि वो A से जो है ना वो वापस आता है, कहाँ तक आ जाता है, वापस जो है C पे आ जाता है, ठीक है। अब सारा खेल क्या है कि इसी में होने वाला है बाबू, इसको समझिएगा थोड़ा अच्छा से, ठीक है। इसको क्या करेंगे थोड़ा अच्छा समझेंगे। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, टोटल पाथ क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहला O से गया था C से गया B से गया C, फिर वापस कहाँ आ गया, A से कहाँ चला आया था C तक। तो देख सकते हैं पहले तो हमारा क्या कि O से A तक गया, तो हमारा क्या आ गया, OA की दूरी कितना है, ये 0 से लेकर कहाँ तक गया, 60 तक। तो हमारा कितना हो गया, हमारा ये 60 हो गया। OA कितना हो गया हमारा 60 हुआ। फिर वापस चलता है A से लेकर C तक, तो A से C का दूरी कितना हो गया यहाँ पे, तो 60 - 25 कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 35। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 95 किलोमीटर है जी, अरे बाबा 90 किलो, ओए होए होए, लगता है बाइक से चला, पैदल नहीं चल रहा था, बाइक से चल रहा था या कोई गाड़ी वगैरह से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द डिस्टेंस विद स्पेसिफाई ओनली द न्यूमरस वैल्यू नोट डायरेक्शन मोशन। यहाँ बोला गया कि डिस्टेंस जो होता है ना उसको क्या करते हैं हम लोग, स्पेसिफाई केवल नंबर से दिखा देते हैं, दिखाते नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चल कर रहा है, ठीक है। इसको समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, बस खाली एक लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद समझाता हूँ बहुत अच्छा से इस लाइन को, थोड़ा सा खाली सब्र कीजिए। There are certain quantities which are described by the specific only their numerous value. The numerous value of a physical quantity, its magnitude from its example. Can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? This difference will be with the numerous value on displacement of the object. So see there is the shortest distance measured from the initial and the final position of an object known as displacement. तो यहाँ पे बात किया गया कैन यू, इसको खत्म कर लेते हैं। कैन यू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कंसिडर द ऑब्जेक्ट दिस, छोड़िए इसे को हम समझाते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा आसानी बात से, ठीक है, समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत। देखिए मान लिए कि स्टार्टिंग में O से गया, O से कहाँ गया, A गया, A से वापस कितना आ गया, वापस C तक आया था, कितना हमारा टोटल डिस्टेंस पर था 95। तो देखो बात ये एग्जाम्पल समझिए कि अगर मान लिए कि यहाँ पर सीधा बात ये है कि केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं ना आदमी का, मतलब कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट चला है, टोटल डिस्टेंस उसको बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं, टोटल पाथ जो ट्रेवल करता है। मान लें कि आप लोग को है, मान लें कि आप घर से निकले हैं, ठीक है, शाम का टाइम कहाँ निकले, कहाँ जाना को पता नहीं, घूम फिर के आए, हम इधर गए, कहीं पार्क घूम लिए, कहीं उधर मान लें कि रोड पर घूम लिए, कहीं कभी चाय पीने ले गए, दोस्त के साथ घूम लिए, कैफे चले गए, मान लीजिए घूम फिर के आए, ठीक है। मान लेते हैं पूरा दिन भर में शाम का टाइम में जो 2-3 घंटा आप घूमे हैं, कम से कम आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं आप 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर, सारा दूरी नाप लूँ कर, ठीक है। और सब कुछ हो गया, रात हो गया, तो आप कहाँ लास्ट में मिलिएगा, फाइनल पोजीशन आपका क्या होगा, घर पहुँच जाइएगा। तो देखिए, तो उसमें अगर मालिक जब आप निकले थे घर से तो उसमें क्या था, डायरेक्शन नहीं था आपका, कहाँ गए आपको खुद में पता होगा, कहाँ लेफ्ट लिए राइट लेफ्ट को आप पता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको देखते हैं इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल माने था आपका घर में थे खड़ा, अब फाइनल पोजीशन घर में पहुंच गए, तो देख रहे हैं वो डायरेक्शन तो ये जे है, ठीक है। यहाँ पे यही बता गया है, जैसे मान लें कि ये टोटल डिस्टेंस जो हो गया 95, वो क्या आ गया हमारा डिस्टेंस आ गया। लेकिन जब अब देखो O से गया था कहाँ, A तक, A से वापस आ गया C तक,
तो देखेंगे अब डिस्प्लेसमेंट सीधा बात है, इसमें डायरेक्शन आता है जी। पढ़ेंगे आप लोग कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड जिसमें होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस, जिससे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो जाए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि उसमें डायरेक्शन आ जाता है, बात वही है केवल डायरेक्शन सीधा साधा है, ठीक है। तो देखिए लास्ट इनिशियल पोजीशन ऐसा कहाँ पे था, ओ पे था। ओ पे क्या था हमारा, इनिशियल को आई से डिनोट करते हैं, आई एन आई आई, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं, मानते हैं आई कर लेते हैं इसको। अब फाइनल पोजीशन कहाँ है हमारी, सी तक था, ठीक है। चलिए इसको आई कुछ नहीं करते इसी रहते हैं। स्टार्टिंग में था ओ तक, बाद में कहाँ सी तक है। तो यहाँ देखो बाकी फर्क नहीं पड़ता कहाँ से घूम के आया डिस्प्लेसमेंट पे, कितना दूरी ट्रेवल किया ये 25 किलोमीटर, और 25 चला है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 25 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस क्या है ना, हमेशा पॉजिटिव होगा। आदमी अगर भूलेगा चलेगा, ऑब्जेक्ट को भी मूव करेगा यहाँ से हुआ, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अब थोड़ा पढ़ेंगे कैसे जीरो होगा कैसे क्या होगा, वो आगे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। अच्छा ये वही चीज़ है, और यहाँ पे सारा चीज़ जो है उसी के बारे में बताया गया, ठीक है। ये थोड़ा एक्टिविटी दिया हुआ है, तो हम लोग एक्टिविटी को क्या करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं क्या एक्टिविटी दिया गया है जी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एक्टिविटी को थोड़ा देख लेते हैं। टेक अ मीटर अ स्केल एंड लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ए बेसबॉल कोर्टयार्ड opposite corner along its side, measure the distance covered, magnitude of the displacement, what is the difference would you notice between the two। यही ऐसा ही फालतू का एग्जाम्पल दे दिया है। अब उसके लिए कह रहा है कि यहाँ पे कि आप जब बास्केटबॉल में जाइए कोर्ट में, उसमें जो है एक कोना से दूसरा कोना नापते रहिए बैठकर रस्सी से। बास्केटबॉल कोर्ट भी तो होना चाहिए, हम लोग घरे में खेलते हैं और स्कूल छोटा सा है, उसमें छोटा ग्राउंडे है, तो उसमें कहाँ जाएगा कोर्टयार्ड घुसेगा। जितना में बास्केटबॉल का कोर्ट होता है उतना में तो हमारा स्कूले बना हुआ है क्या जी, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हमारा क्या स्कूल छोटा छोटा होता है, कुछ का होता है अलग से स्कूल है, पूरा क्लासरूम बना है, ये है वो है। कुछ को क्या है कि जितना हम लोग का फील्ड होता है ना स्कूल का, उतना हमारा स्कूले बन जाता है, ठीक है। चलिए इसको समझा लेते हैं इसे, ठीक है। समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझाता हूँ आराम से। चलिए यहाँ पर एक जो है आराम से समझाता हूँ। जैसे मान लिए कोई एक यहाँ पे स्टार्टिंग में था ए से, ठीक है, और वो ए से गया मान लिए बी तक। ए से कितना गया बी तक, कितना गया 25 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 25 किलोमीटर। अब फिर वो जो है वो बी से कहाँ आ गया, वापस आ गया, वापस कहाँ है सी तक, मतलब यहाँ पे मान ली सी है, ठीक है, वो वापस आ गया 10 किलोमीटर। तो अगर इसका डिस्टेंस की बात करेंगे, क्या चीज़ का बात करेंगे, डिस्टेंस का बात करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, तो डिस्टेंस में क्या टोटल डिस्टेंस था। स्टार्टिंग में ए से बी गया तो कितना गया था हमारा, ए से बी गया था 25 किलोमीटर, फिर बी से कहाँ आ गया सी, कितना आ गया 10 किलोमीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ टोटल 35 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बोलते इनिशियल पोजीशन, शुरू में कहाँ था तो ए पे था, फाइनल में कहाँ है तो सी पे है। कहाँ से घूम के आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल लास्ट पोजीशन रखना है। तो ए से सी तक का दूरी कितना हो गया, तो ये टोटल था 25 और 10 गया माइनस, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 15 किलोमीटर। क्या हो गया हमारा, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। कौन सा डायरेक्शन है, तो मान लीजिए डायरेक्शन ये कौन सा साइड है, मान लिया कि नॉर्थ कुछ क्या है ईस्ट है, या फिर मान लिया कि राइट साइड है, ठीक है। इसको नॉर्थ ईस्ट ले लो तो ईस्ट में है, ठीक है, दिख रहा है ना कि इसका ईस्ट साइड गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया ईस्ट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे डायरेक्शन में होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन डिस्टेंस में जो है केवल मैग्नीट्यूड होता है, बस इतना सा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है जी, ठीक है। हाँ 19-20 का आया का केवल उसमें क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो सीधा बच्चा है, सब चीज़ बताता है कहाँ है हम शुरू में कहाँ थे। डिस्टेंस जो है वो घूम फिर गया आता है, सब फर्क ना पड़ता है, खाली बोलता है हाँ इतना जो हो गया तो हो गया, घूम फिर लिए हम इतना, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया तो आप लोग क्या करें, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे ना, एक जब वन शॉट पूरा कंप्लीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सभी का सोल्यूशन कर लिया करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम लोग टारगेट रहेगा कि एनसीईआरटी का हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात है क्या, मोशन समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। डिस्टेंस पढ़ लिए हम लोग, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट ईस्ट, 5 मीटर इन द मोर नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड, ठीक है, और 5 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है ना, तो पहला का 5 सेकंड में चलता है 5 मीटर, दूसरा सेकंड में चलता है 5 मीटर, तीसरा सेकंड में चलता है 5 मीटर, और चौथा सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, सारा खेल इसी का है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एज द ऑब्जेक्ट
कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, ठीक है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल में टाइम, मतलब कि जितना 5 मिनट 1 सेकंड में चला है उतना भी 1 सेकंड में उतना ही चले, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म मोशन। द टाइम इंटरवल इन द मोशन शुड बी स्मॉल। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग डेली लाइफ में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि शुरू मान लिया आप स्कूल जाते हैं, तो कभी मान लिया कि स्कूल बगल में है, मान लिया स्कूल, तो 10 मिनट में पहुँच गए शुरू का। मान लीजिए कि घर से निकले, घर से आधा दूर पहुँचे, आप लोग क्या करें कि 5 मिनट में चल रही है, मान लीजिए कुछ दूरी चले, फिर आगे का 5 मिनट में कुछ और दूरी चलनी है, ठीक है। और अगला दिन गए, तो ऐसा थोड़ी है कि शुरू का 5 मिनट में जो चले थे दूरी, वो अगला दिन में उतना ही दूरी चलेंगे। मान लीजिए बीच में कोई दोस्त मिल गया तो वहीं पर रुक गए, दूरी उड़ी की टाइमिंग क्या हुआ, कम बेसी हो गया, ऐसा होता है ना। तो मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नन यूनिफॉर्म जैसे अपोजिट है नन है, तो नन है तो गड़बड़ा गया होगा, तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हो गया। और क्या, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यहाँ पढ़ते हैं स्ट्रीट ऑन ए पर्सन इन जॉगिंग। वही बात बोला है कि कोई आदमी जो जॉगिंग कर रहा है पार्क वगैरह में, उसका डेली जो था अलग अलग रहेगा। देयर आर सम इंटेंस ऑफ नन यूनिफॉर्म मोशन, वही यहाँ पर बताया गया है सभी को उसी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर देखे गए हैं, और क्या है जी, हाँ यहाँ पर कुछ है, हाँ चलिए फोटो देख लेते हैं इसका। ये फोटो में कहाँ दिया हुआ है, 7.1 में दिखा गया कि मान लिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पे क्या है कि शुरू में चलता है, ये 10 मीटर चला है, ठीक है। ये चला है 12 मीटर, ये चला है 20 मीटर, ये चला है 19 मीटर। देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्टार्टिंग का मान लीजिए कि कितना देर में चला है, ये 15 मिनट में देख सकते हैं ना, 9:30 से गया है 9:45 तक गया है, 15 मिनट में चला ये 10 मीटर दूरी, फिर ये 15 मिनट में चला है 10 मीटर दूरी, फिर ये 15 मिनट में चला है 10 दूरी, मतलब 15 मीटर में जो है ये 10 ही मीटर चलता है, ठीक है। लेकिन एक और बी जो है वो क्या किया, 15 मिनट में चला है कितना, देख सकते हैं दूरी क्या है, चेंजिंग यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे क्या है 7 मीटर चला है, फिर चेंजिंग हो गया यहाँ पे 4 मीटर चला है 15 मिनट में, फिर यहाँ पे चेंजिंग हो गया यहाँ पे 12 मीटर चला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो 15 मिनट में 10 मीटर चल रहा था, वो रेगुलरली 10 मीटर एकदम गिन के 4 अड्डे पढ़ेंगे एकदम 10 मीटर हो गया और रुक गए बस। लेकिन बी जो है मनमाना चल रहा है, कभी 7 चलता है, कभी 4 चलता है, कभी 12 चलता है, फिर यहाँ देखिए 2 मीटर चल गया है, फिर यहाँ पे 4 मीटर चला है, फिर यहाँ 3 मीटर चला है 15 मिनट में। ये क्या किया है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है मेजरिंग ऑफ द रेट ऑफ मोशन। हम लोग मोशन का रेट कैसे पता करेंगे, कौन कितना स्पीड से चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, कौन कितना चल रहा है, क्या चीज़ कैसे पता करेंगे। तो अब इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पर यहाँ दो फोटो दिया है, फोटो आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो लेटेस्ट चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। लेटेस्ट सिचुएशन गिवन इन द फिगर 7.2, इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स मीन्स। बोला गया है कि देखिए पहला फोटो में क्रिकेट खेल रहा था सब लोग, देखिए ना पीछे फोटो था हमारा, क्या क्रिकेट खेल रहा है। तो मान लेते हैं कि बॉल का जो स्पीड है, जो बॉलर यहाँ पर स्पीड दे रहा है, वो आ रहा है 143 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सिग्नल साइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, इसे ना देखते हैं इतना रफ्तार से गया। तो इसका यही बात होता है, हम जानते हैं तो बता देते हैं डायरेक्ट क्या है कि मतलब 143 किलोमीटर का रफ्तार है उस बॉल का, कितना देर में, 1 घंटे में, ठीक है। उसे आगे पढ़ेंगे अभी अच्छा से होगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग टाइम लेता है डिस्टेंस ट्रेवल करने में। मान लीजिए कि कोई आदमी एक पैदल चल रहा है, उसको 5 किलोमीटर चलने में कुछ समय लगता है, कोई और बाइक से चल रहा है, उसको 5 किलोमीटर में और कम समय लगेगा, अलग अलग टाइम लगेगा ना। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि सबको क्या क्या अलग अलग चलता है, ठीक है, अलग अलग रफ्तार होता है। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। One of the way of measuring the rate of motion of an object, find out the distance traveled by the object in unit time। यहाँ पे ही बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कितना रफ्तार, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना टाइम में, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग करते हैं यहाँ पे स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। मतलब कोई डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जो है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। द क्वांटिटी इज रिफर टू एज स्पीड।
द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो हमारा स्पीड का जो होता है यूनिट उसको बोलते हैं हम लोग मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट था क्या जी, मीटर में बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं मेजर, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग करते हैं मीटर में ही, क्योंकि सेम तो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, केवल डायरेक्शन का चेंजिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक देखिए एक सिंबल दिया है जो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को हम लोग इस तरह से साइन से दिखाते हैं। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड, थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ, हाँ हो गया। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। टू स्पेसिफाई द स्पीड एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर ओनली फॉर इट्स मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी कांस्टेंट इन द मोस्ट केस ऑब्जेक्ट विल in non-uniform motion, therefore to be describe the rate of motion such an object refers to their average speed। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो है मोशन को मतलब स्पीड को जो है हम अलग अलग यूनिट्स में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड हो गया हमारा, ये ऐसे यूनिट है, ठीक है। सेंटीमीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर क्या है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में नापते हैं। अब जैसे मान लें कि आपको जो है स्पीड नापना है, किसी मान लीजिए ट्रक जा रहा है रफ्तार में पूरा, उसका क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे, उसका रफ्तार दिखा रहा था किलोमीटर पर आवर। कोई कछुआ चल रहा है उसका किलोमीटर पर आवर में करेंगे, उसका करेंगे मीटर पर सेकंड में, मतलब थोड़ा खिसक रहा है। तो हम लोग यूनिट का क्या करते हैं, अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट का स्पीड की वजह से उस तरफ से बताते हैं कि किस तरह से उसका मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे रेट ऑफ मोशन टर्म देयर मोशन सच दैट इट्स टर्म देयर एवरेज स्पीड। वहाँ पे क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से चल रहा है एक किसी टाइम इंटरवल में, उसी को क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज। एवरेज आप लोग सुने होंगे बचपन से, एवरेज क्या होता है, आगे पढ़ते देखते हैं इसके बारे में। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम। तो हम लोग एवरेज स्पीड यहाँ पे एक फार्मूला निकल जाता है। यहाँ पे क्या हमारा क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया जी, देखिए यहाँ पर सही से आप लोग, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या आता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये हमारा क्या आता है, एवरेज स्पीड देता है। इफ द ऑब्जेक्ट वॉक का डिस्टेंस एस, हम लोग डिस्टेंस को क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को इन द फिगर दिस स्पीड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यही हमारा क्या होता है, स्पीड इक्वल तो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। लेट अस स्टैंड बाय द एग्जांपल कार ट्रेवल 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक एग्जांपल दिया गया है, एक कार जो है वो 100 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में। इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। उसके एवरेज स्पीड दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर। द कार मे बी नॉट ट्रेवल इन दिस। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया, आप जो है नियम को थोड़ा देखिएगा, इसको नियम को अगर आप थोड़ा क्या करते हैं, स्किप करते हैं, बिना वक्त गवाए हम लोग रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब देखिए स्पीड जो था ना, समझिएगा थोड़ा सा, स्पीड जो था उसमें क्या था, डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि वो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस पास डायरेक्शन था नहीं था, डायरेक्शन किसके पास था, डिस्प्लेसमेंट के बाद। तो जैसे डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से तो वो हमारा आता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से तो क्या आ जाएगा हमारा, वो वेलोसिटी आता है, ठीक है। इसको बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसको, बस यही चीज़ दिया होगा इसमें। द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रेहेंसिव इफ यू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड इज क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ द कॉल्ड वेलोसिटी। वही बोलाया गया है कि स्पीड को हम लोग डायरेक्शन के साथ जब ऐड करते हैं, डायरेक्शन जब लेते हैं उसमें, तो हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी होता क्या है कि स्पीड ही है, जैसे बोले डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ही है, बस उसमें क्या चला आता है, डायरेक्शन चला आता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी भी है, वो स्पीड ही है, लेकिन क्या है उसमें क्या लेते हैं, डायरेक्शन अगर लेते हैं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन करते हैं, यहाँ डायरेक्शन इन्हें से आ रहा है, तो क्या आ गया हमारा, वो हमारा हो जाता है वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। यहाँ पे क्या है कि वो क्या आता है, वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म होगा, हमेशा सीधा सही रहेगा, वो क्या होता है, चेंज करता है, उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ऑफ बोथ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड वी कैन स्प्रेड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट इज कैलकुलेटेड इन द वेरी सेम वे ऑफ कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड निकालें उसी तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो, ठीक है। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स यूनिफॉर्म रेट विथ एवरेज वेलोसिटी इन द गिवन बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन पीरियड। यहाँ पे एक और आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे
एवरेज स्पीड का हमारा एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आ गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब क्या स्टार्टिंग में किसी का ऑब्जेक्ट था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर के बाद हो गया, मान लें कि कुछ देर के बाद हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल हो गया 5, फाइनल हो गया 10, उन दोनों का प्लस करके और कितना से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं, यही हमारा क्या निकल जाता है एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकली देखा जाए तो इसको मतलब वेलोसिटी एवरेज इस तरह से लिखते हैं, u प्लस v, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा हो गया। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये भी क्लियर हमारा हो चुका है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी वगैरह आप तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है जी, न्यूमेरिकल भी क्या है, चलिए देख ही लिया जाए। हाँ, न्यूमेरिकल वगैरह वही सेम है, क्या कि वो सिर्फ दिया गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह आप क्या करेंगे, एक अलग से एक वन शॉट लाएंगे वीडियो, जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन वगैरह इस चैप्टर से रिलेटेड है सारा क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सभी को एक साथ करते हैं। अभी जो है हम लोग कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं पूरा अच्छे तरीका से, ठीक है। तो चलिए बिना कंसेप्ट को बिना वक्त गवाए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, वहाँ पे जब रेट चेंज हो रहा है किसका, वेलोसिटी का, जब रेट चेंज हुआ, रेट बोले तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ था, बाद में वेलोसिटी कुछ और हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो गया, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देख रहे हैं, याद रखिए इसको, हम लोग क्या करें, हमेशा पढ़ रहे हैं अभी स्ट्रेट लाइन के अलोंग द वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट विथ टाइम, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी टाइम टर्म इज 0। बोला गया है कि स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है अपना रफ्तार से, मान लीजिए हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, 5 पर मीटर सेकंड से चलता ही रहा है, कोई चेंजिंग आया है जी, कोई चेंजिंग नहीं, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो चेंजिंग, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे हमारा, क्या होगा, इस तरह चेंजिंग जो आया वो क्या है, यूनिफॉर्म है, 0, कोई चेंजिंग ना है, शुरू में वो उतना था, बाद में उतना है। हाउएवर अगर गड़बड़ा जाए, मतलब हालांकि इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी था वो क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। नॉन यूनिफॉर्म मतलब गड़बड़ा जाए, कम बेसी हो जाए, तो समय के अनुसार इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट द डिफरेंट इंस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ, अलग अलग मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्या करे, वो हमें वेलोसिटी दिखाए। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉट 0, वही है कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 0 ना हो। कैन वी एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन द ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या हम लोग उस तरह का उसका वेलोसिटी बता सकते हैं, मान लीजिए शुरू में 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर कुछ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या उसको हम लोग क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को, तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वही लिखा होगा, एक क्वेश्चन पूछ दिया हमने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही अभी यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया एक और यहाँ पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी फटाक से बिना वक्त गवाए। धाएँ हम लोग क्या कहते हैं, रिविजन करने जा रहे हैं। टू इंसर्ट सच अ क्वेश्चन वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर स्पेसिफिक क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब इस चीज़ को बताने के लिए हम एक नया टर्म लाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, विच इज मेजर ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, जो कि वेलोसिटी का चेंजिंग होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये हमारा क्या है कि एक्सेलरेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि एक फार्मूला हमारा आ चुका है यहाँ पे। एक्सेलरेशन क्या फार्मूला कहता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी को यू से नामते हैं, याद रखिएगा हम लोग, टू फाइनल वेलोसिटी भी, फाइनल वेलोसिटी को वी से करते हैं, ठीक है। तो एक्स और टाइम हो गया टी, एक्सेलरेशन को हम लोग करते हैं ए से, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू करते हैं बाई टाइम। जैसे मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चला था स्टार्टिंग में, बाद में चला गया वो 15 मीटर पर सेकंड का, कितना सेकंड में मान लेते हैं कि वो 5 सेकंड में गया, ठीक है। तो फाइनल कितना गया, 15 माइनस 5/5, मतलब 10/5, मतलब 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया। हाँ, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे दिया हुआ, टेंशन ना कीजिए आप, ठीक है। चलिए, द काइंड ऑफ मोशन नोन एज द एक्सेलरेशन मोशन, द एक्सेलरेशन इज टेकन एज द पॉजिटिव इफ इट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज करें, माने इनिशियल से ज़्यादा फाइनल वेलोसिटी हो जाए, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। लेकिन वही अगर नेगेटिव में आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसका यूनिट होता है हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ a straight line and the velocity increases decreases by equal interval of time, thus the acceleration of an object said to be uniform। वही बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे, उसका वेलोसिटी क्या करे, इंक्रीज करे डिक्रीज करे,
कि कैसे इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इंक्रीज कर डिक्रीज भी करता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म, क्या करते हैं इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म है, ठीक है। उसका वेलोसिटी क्या एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म हो गया। द मोशन इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो गया फ्री फॉल, मान लीजिए कि ये है इसको छोड़ दिए, ठीक है, मान लीजिए कि इसको छोड़ रहे हैं, ये फ्री फॉल रहा है ना, तो ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रेवल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्म रेट, फॉर एग्जाम्पल अ कार ट्रेवलिंग along a straight line route increases or decreases speed unequal interval of time, then cars is said to be moving non-uniform। वो एक गाड़ी जा रहा है मान ली रोड पे, तो थोड़ी रफ्तार एक ही स्पीड से वेलोसिटी एक ही रफ्तार से हमेशा बढ़ाएगा घटाएगा, वो चेंज होगा ना, मान ली कि आगे मान ली कि ट्रैफिक लगेगा रोक देगा, रोड खाली है पूरा भगा देगा, तो वही बात है कि वो क्या होता है एक तरह के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब पढ़े होंगे ग्राफ से जो है किसी भी चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दो भी चीज़ों को हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ क्या करता है, आसान बनाता है चीज़ों को समझने में, फोटो देखकर समझ आते हैं क्या चल रहा है जी, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं मोशन का, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ग्राफ प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मेथड to present basic information about variety of the image। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ क्या करता है, हमें एक हमारा क्या करता है, एक तरह से कन्वीनियंट आसान तरीका बनाता है किस चीज़ में, किसी भी डाटा वगैरह का इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द टेलीकास्ट ऑफ ए वन-डे क्रिकेट मैच, क्रिकेट वर्टिकल बार ग्राफ्स show that the run rate of the team of each over। As you study in mathematics, a straight line a graph helps to solving a linear equation by solving two variables। यही बताया गया यहाँ पे कि मैच वगैरह देखते होंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं ग्राफ दिखाता है, पहला में इतना रन गया, 2 नंबर रन गया है, फिर तीसरा बॉल में 6 रन गया है, चौथा बॉल में 5 रन गया है, फिर 2 रन गया है। तो ग्राफ से क्या है चीज़ों को समझना आसान थोड़ा हो जाता है, ठीक है। वही बुलाया कि हम लोग मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे किस तरह से हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल का क्या कर सकते हैं यहाँ पे ग्राफ होता है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स। तो हम लोग मोशन को किसी ऑब्जेक्ट का मोशन समझाने के लिए बताने के लिए हम लोग ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। इन दिस केस लाइन ग्राफ शोज इंडिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी। तो एक ग्राफ का एक एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग क्या लेंगे फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी का, ऑन द अदर क्वांटिटी सच एज टाइम, दूसरा क्वांटिटी में क्या ले टाइम ले लेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या समझते हैं, अरे क्या ग्राफ जो है ना हम 9 के साथ देखा जाता है, ग्राफ क्या कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बाकी चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। ग्राफ समझ पीछे जो पढ़े हैं सेम चीज़ वही पढ़ना है ग्राफ से में, उसका क्या ग्राफिकल समझाना है, ये समझ गए तो भी समझ गए, वो समझ गए तो ये भी समझ गए, आसान है जी, बहुत आसान है। चलिए तो हम पढ़ते हैं पहला ग्राफ यहाँ दिया गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक बार बताइए डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, हमारा आता है स्पीड, बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन रिप्रेजेंट ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। हम लोग क्या करते हैं इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं, उस पर क्या करते हैं हम लोग एक तरह से डिस्टेंस लेते हैं और टाइम लेते हैं। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ बोला गया कि इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या लिया गया है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये हुआ है ना जी, ये लाइन क्या है, ये वाला हमारा हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा लिया गया है टाइम को, एंड हमारा क्या है कि वेयर ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रिमेन्स एट रेस्ट इट से। उसका सेकंड क्या है कि हमारा क्या है कि डिस्टेंस को लिया गया है इस वाली चीज़ पे, ठीक है। वी नो डैट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। पता होगा कि अगर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या कहता है यूनिफॉर्म उसका चलेगा, ठीक है, सब चीज़ सही चलेगा। तो उसका क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से क्या करेगा ग्राफ उसका चलेगा, स्ट्रेट लाइन जाकर बीच से। दिस शोज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ये बताएगा कि डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टाइम का, ठीक है। Thus the uniform speed graph of distance travel against the time graph as shown in this portion. This graph shows that the distance increases at uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity. Based on the uniform speed, you can make magnitude of the displacement can of the distance traveled by the object on the y-axis. वही बुलाया कि यहाँ पे ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये वाई एक्सिस हो गया ना, ये वाई एक्सिस में क्या है डिस्टेंस दिया हुआ है,
और ये हमारा हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस में। अब देखिए ये ट्रैवल कर रहा है, स्टार्टिंग में कुछ सेकंड में इतना दूरी गया, ठीक है, फिर अगले 10 सेकंड में देखिए इतना दूरी चला गया, इतना दूरी गया है, फिर अगले कुछ सेकंड में इतना दूरी गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ग्राफ क्या सीधा जा रहा है, तो बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इसका क्या है, यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन है, ग्राफ पर आ रहा है, ऐसा नहीं कहीं से कहीं कुछ भाग रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका। हाँ, we can use the distance graph to determine the speed of an object. To do the consider a small portion of the AB distance graph shown the center point draw in the parallel the x-axis point on A on the another parallel y-axis B as two lines meet at the point C and the now the graph denotes the T2 minus। यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि इससे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस में सबको निकाल सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जैसे ये वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट देयरफॉर द कैन रिप्रेजेंट एज, तो वेलोसिटी का बताने का आप तरीका कि वेलोसिटी कैसे निकालें, कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल किया है। तो स्टार्टिंग में कहा था ऑब्जेक्ट वो इस पोजीशन था S2 पे था, फिर कहाँ पे S1 पे गया है, यहाँ पे बताया गया कि एक स्पेसिफिक हम लोग पार्ट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। T2 माइनस का T1, T2 मिनट रूप से क्या करते हैं आगे लिखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। हाँ अब आ गया। जैसे हमें निकालना है कि इस वाले पोजीशन ए से लेकर बी तक क्या इसका स्पीड रहा है, मतलब क्या वेलोसिटी रहा है, उसको निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इस इतना दूरी में क्या है डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है यहाँ पे क्या है कि S2 है हमारा 40 और S1 है 30, जैसे फॉर्मूला S2 माइनस का S1 मतलब ये डिस्टेंस हो गया बाई टाइम कितना गया था जी, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का टाइमिंग जो है वो T2 माइनस का T1, ये यहाँ बताया गया है चीज़ों को, इतना आसान सा है, को बड़ा चीज थोड़ी है। तो डिस्टेंस बाई टाइम उसको निकाल दिया और क्या। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय द एक्सीलरेटेड मोशन ट्रेवल बाय ए कार इन द इंटरवल ट्रेवल। वो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, बनाया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब ट्रेवल का, माने कि कोई ऑब्जेक्ट था वो 0 सेकंड में जीरो था, 2 सेकंड में गया 1 मीटर, 4 सेकंड में गया है 4 मीटर। यहाँ पे इसका क्या करता है ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, इस डाटा के हेल्प से। चलिए हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे डाटा एक बनाया गया है, उस जो डाटा भी देखे ना उसमें देखे होंगे कि अलग अलग ग्राफ था, उससे ऐसा नहीं था कुछ सेकंड में कुछ और जा रहा कुछ और जा रहा, मतलब चेंजिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ पर देखेंगे 2 सेकंड में गया है 1 मीटर, 4 सेकंड में गया है मतलब फिर अगले 2 सेकंड में गया है 4 मीटर, फिर 6 सेकंड में हो गया मतलब 9 हो गया। देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, क्या है अनइक्वल। देखिए फिर 1 हुआ चेंजिंग कितना का है, यहाँ से हुआ है मान लीजिए कि 1 का, फिर यहाँ से 2 का चेंजिंग 3 का है, यहाँ से 5 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे हो गया हमारा 9, यहाँ पे हो गया हमारा कितना 11 हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अनइक्वल है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या ग्राफ क्या हो जाएगा इसका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ रहेगा। वही नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो है ना वो देख सकते हैं यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ठीक है, समझ आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट रहेगा ना हमारे क्या स्ट्रेट यहाँ सीधा रहता तो समझ आएगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार, वही चीज़ बताया अभी वही यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम का, कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द ग्राफ इन। हाँ चलो ये सब हम बता देते हैं। ये जो एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं, हमेशा एक्स पे टाइम लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हम लोग क्या करते हैं टाइम लेते हैं। और वेलोसिटी जो है इसमें लिया गया यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। आप लोग को पता होगा वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। तो हमारे जो ग्राफ जो बनेगा वो भी उससे पता चल सकता है क्या उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या कैसा कुछ हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर ग्राफ में क्या दिया हुआ है जी। हाँ तो यहाँ पे वही दिखाया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो उससे हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस, मतलब उस ग्राफ के अलॉन्ग अंदर में जो भी पार्ट बनेगा ना, इस तरह से मानिए कोई एरिया निकलेगा, उस एरिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग इस एरिया से हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम समझाते हैं डायरेक्ट, जो लिखा हुआ सारा कुछ है उस सारा कुछ हम लोग डायरेक्ट समझा देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया है, उसका वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग तो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ चेंजिंग है क्या, नहीं चेंजिंग है। यहाँ पे टाइम क्या है T1 से गया है यहाँ पे T2 तक, क्या स्टार्टिंग था 1 फिर चला गया है 4 सेकंड पे, ठीक है। बोला कि यहाँ पे क्या है वो कितना वो ट्रेवल किया, हमें कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस यहाँ पे एक तरह क्या बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी स्पीड इन लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू
टाइम। तो स्पीड इसका निकाल सकते हैं, बी से ए से बीच का दूरी निकाल सकते हैं हम लोग, बी और ए से कितना है दूरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ लगभग क्या है कि दिया गया है, यहाँ पे वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर क्या क्या कि लिखा गया है, ठीक है। यही और क्या, आसान तो चीज़ है। 40 किलोमीटर स्पीड था, स्पीड कितना इसका है 40 हो गया हमारा। ए से सी कितना हो गया हमारा 40 हो गया। ए से सी का दूरी जो चल रहा है देखिए 40 चल रहा है, यहाँ पे 40 का स्पीड चल रहा है। हमारा T1 माइनस T2 मतलब ये टाइम निकल गया, T2 माइनस T1 यहाँ पे 4 से चला गया हमारा 1 सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा लगभग 1 सेकंड के आसपास जो भी होगा। वो हम क्या निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। इन द केस यू ऑल्सो अबाउट यूनिफॉर्म, वही बताया कि यहाँ पे यूनिफॉर्म का हो गया, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का भी इसी तरह से ग्राफ हम लोग निकाल कर और डिस्टेंस पर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जी। हाँ चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। You can also determine the distance moved by the car velocity time graph under the area of the time graph gives the distance, ठीक है। वही बताया गया है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया बनता है उस एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कितना एरिया निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एक्सप्रेस्ड एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी और सी, यहाँ पे आ गया सी और डी। यहाँ में क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ए बी सी डी ई। देखिए यहाँ पे ए से गया बी सी डी और यहाँ पे ए वापस आ गया, ठीक है। तो ये जो अंदर जो एरिया बनेगा ना ये वाला, ये हमारा क्या दे देगा, ये हमें देगा डिस्टेंस देगा। इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। चलिए इसको फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, देखिए आसान सा दिख रहा है हमें, क्या चीज़ है, बहुत आसान है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ए डी सी बी, मतलब ए बी सी डी एक तरह से यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ क्या बन रहा है जी, एक ट्रेंगल बन रहा है। हम लोग रेक्टेंगल का और ट्रेंगल का एरिया निकालना जानते ही हैं, ठीक है। हमेशा वो रेक्टेंगल ही बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर कुछ बन सकता है, ठीक है, मतलब वो रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर तो रेक्टेंगल ही है। तो क्या है कि इन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, अपन को पता है। तो इस डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारा ट्रेंगल का एरिया, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ पे कुछ ग्राफ वगैरह दिया गया है उससे रिलेटेड। ये तो ग्राफ का आप लोग खुद देख सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट होता नहीं रहा, मेन वही ग्राफ था, ठीक है। यहाँ पे वही ग्राफ दिया गया। अब देखिए यहाँ पे असली चीज़ जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह है जो वो तो हम करने ही वाले हैं आगे, तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में जो है ना, फॉर्मूला के सबसे जितना न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना न्यूमेरिकल वगैरह बनाना वगैरह है न्यूमेरिकल, आपको वो सारा इसी से बनेगा। अगर ये नहीं समझाएगा तो नहीं याद होगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी को मैं क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्स सर्टेन टाइम इंटरवल एज अ सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही हमारा क्या है कि इसी का रिलेशन जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिस वेलोसिटी से, एक एक्सेलरेशन में उसका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसी से का एक रिलेशन बनाते हैं। उसी रिलेशन को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब वेलोसिटी उसमें आएगा, टाइम में आएगा, टाइम तो चलेगा नहीं कुछ, वेलोसिटी आएगा, टाइम आएगा, एक्सेलरेशन आएगा एंड डिस्टेंस आएगा। इन सभी को जो आपस में रिलेट करते हैं ना, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पूरे तीन गो होते हैं। कितना होता है, 3 गो होता है। क्या गो, 3 गो होता है। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला हो गया, याद कर लीजिए इसको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है चीज़ों, इसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। वही यहाँ पे लिखा गया इसके बारे में। भी हमारा क्या हो गया, भी हमारा हो गया यहाँ पे, भी हमारा हो गया यहाँ पे क्या, भी होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। भी क्या होता है यहाँ पे, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन, टी मतलब टाइम, एस मतलब हो गया डिस्टेंस, ठीक है। बाकी सब तो हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़, ये सारा क्या है कि वही चीज़ लिखा हुआ है, उसमें कौन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब किसको क्या बोलते हैं वो लिखा हुआ है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह दिया है, तो आप न्यूमेरिकल थोड़ा देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम तो हैं जी, हम न्यूमेरिकल का 1 शॉट पूरा लाएंगे और सारा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा बता ही देता हूँ इसको भी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चलिए हम बोल देते हैं, उसमें क्या पीछे कहा जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग दो चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक एक्सेलरेशन, दूसरा निकाल सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप निकालता है, स्लोप मतलब देखते हैं बच्चा वाला ज़्यादा खेलना पार्क में आता है, ढलका हुआ वाला वो ससने वाला चढ़ता है फिसल जाता है, तो उस जो स्लोप रहता है ना, उस स्लोप का वैल्यू निकालते हैं, मतलब जो वेलोसिटी बाय टाइम वो जो स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन देता है, और एरिया अंडर द कर्व या अंडर एरिया अंडर द लाइन, जो हमारा जो लाइन बनेगा जो उसके अंदर जो एरिया होगा वो एरिया हमें क्या देता है? डिस्टेंस निकालता है। वही चीज़ इसमें बताया गया, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी आसान है, बहुत ईजी है। अब देखो अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो मोशन कैसा था? स्ट्रेट पाथ पे था। कैसा था जी? वो स्ट्रेट पाथ पे था। अब यहाँ पे आ गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर, ऐसा नहीं कि सर्कुलर मतलब सर्कल ही होगा, ठीक है। क्लोज्ड पाथ बोल सकते हैं। कैसा पाथ? क्लोज्ड पाथ, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट चेंज, वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द वेलोसिटी इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। वही बताया गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन भी तो स्ट्रेट पाथ पे था, और यहाँ पे कैसा क्या? सर्कुलर मोशन, ठीक है। नो चेंज, ये बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कि सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी जो है चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली, उसी को बोलते हैं, हमने यहाँ पे बोला गया है, वैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इट इज कंसिडर फॉर एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अलोंग ए पाथ 8.9। 8.9 कहाँ है जी? 8.9 कहाँ फोटो है? अच्छा पीछे जो पड़े होगा, ठीक है। पाथ ऑफ एथलीट अलोंग ए रेक्टेंगुलर पाथ ABCD। अच्छा ये वाला देगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एथलीट है, वो क्या करता है? दौड़ना शुरू करता है, मान लीजिए A से शुरू करे दौड़ना, A से गया B, B से गया C, C से गया D, D से गया आया A पे, ठीक है। इट इज ड्यूरिंग दैट द एंथम रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड चलता है, ऐसे होता तो नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ये मान करते हैं कि वो ट्रेवल कर रहा है। एक बार दोस्तों डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A प्लस का B प्लस का BC प्लस का C प्लस का हाँ AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का D, ये हमारा क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में बोला है तो स्टार्टिंग में था A पे, अब फाइनल पोजीशन में उसका A पे आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका 0 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, वही चीज़ लिखा हुआ शायद में भी, वही लिखा हुआ है ना। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कॉर्नर, ये क्विकली चेंज इट्स डायरेक्शन कॉर्नर, हाउ मेनी टाइम्स एथलीट हैव द चेंज इट्स डायरेक्शन। बोला है कि अगर वो एथलीट पे चलना शुरू करता है तो कितना बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में गया ठीक डायरेक्शन था, फिर एक बार चेंज किया यहाँ पे, फिर यहाँ चेंज हुआ 2 बार 3 बार, वही 3-4 बार चेंज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन कंप्लीट 1 राउंड। एक क्वेश्चन पूछा कि ये अगर एथलीट चलना शुरू करेगा इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे तो अपना डायरेक्शन कितना बार जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। इट इज क्लियर दैट टू मूव द रेक्टेंगुलर ट्रैक वंस हैज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन 4 टाइम्स। हाँ, तो ये बताया कि यहाँ पे डायरेक्शन कितना चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स चेंज। वैसे मतलब शुरू में चला था यहाँ पे 1 बार यहाँ पे चेंज हो गया, 1 और 2 बार यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 बार क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक द एथलीट इज रनिंग अलोंग ए हेक्सागोन स्पीड पाथ। हम मान लेते हैं कि वो जो इसके रेक्टेंगुलर पाथ की जगह पे अब वो हेक्सागोन पाथ पे चल रहा है। कौन सा पाथ पे? हेक्सागोन पाथ पे चल रहा है, ठीक है। ए बी जिसका नाम है ABCDEF, ठीक है। एज शोन इन फिगर 7.8 का भी यही वाला है आपका। इन दिस सिचुएशन द एथलीट विद हैज चेंज इस डायरेक्शन 6 टाइम। इस टाइम में जो है वो कितना डायरेक्शन चेंज करेगा? 6 टाइम। काउंट कर सकते हैं बार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार क्या कर रहा है यहाँ पे? चेंज कर रहा है यहाँ पे डायरेक्शन को, ठीक है। वही बताया गया यहाँ पे। आज देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स रेक्टेंगुलर ट्रैक इंक्रीजेज एथलीट टर्न्स मोर द ऑप्टेन। ये बोला गया है कि अगर एथलीट में मतलब उसका पाथ अगर ज़्यादा जितना कॉर्नर्स होंगे उतना ज़्यादा क्या वो टर्न्स लेगा, ठीक है। वुड यू हैपन टू शेप ऑफ द ट्रैक एज गो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इन्फिनाइटली। बोला गया है कि यहाँ पे मान लेते कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हम इन्फिनिटली रख सकते हैं, और यहाँ पर 4 हो गया, फिर मान लीजिए कि 4 5 6 हो गया यहाँ पे कॉर्नर्स, मतलब 6 7 8 9 10, मतलब इस तरह से कॉर्नर्स क्या हम इन्फाइनाइट कर सकते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन बोला गया, हम ना बोल रहे हैं, आप सोचिएगा इसको। इफ़ यू डू दिस विल नोटिस दैट शेप ऑफ ट्रैक अप्रोच टू द शेप सर्कुलर एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स विल इंक्रीजेड टू इट्स पॉइंट्स। बोला है कि कॉर्नर्स को इन्फाइनाइट कर दिए, इतना कॉर्नर घुमाए ना किस तरह से बन जाएगा। वही बोला है मान लीजिए इस शेप में था, फिर शेपिंग चेंज हुआ, फिर वो शेप इधर चेंज हुआ, फिर इतना कॉर्नर्स चेंज कर दिए हम लोग कि कॉर्नर्स ही ना बचा, ठीक है। इनफाइनाइट कॉर्नर्स कर दिए, ठीक है। तो कैसा ट्रैक बन जाएगा? एक
सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा, ठीक है। वंस द चेंज एंड इस वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द मोशन ऑफ एन एथलीट सर्कुलर पाथ इज देयर फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। बोला गया कि यहाँ पे अब इसका एक बात बताइए, अगर इनफाइनाइट कॉर्नर्स कर देंगे तो उसमें कितना डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कितना चेंज करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स भी होगा, तो सीधा सी बात है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन या इंपॉर्टेंट ज़्यादा, बाकी सब तो फालतू का चीज़ है। वी नो डैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज पाई 2πr होता है जब रेडियस दिया हुआ होता है, इसलिए ब्रेक स्क्वायर टाइम t। यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है जी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम बोल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया और एक राउंड शुरू कर दिया तो बोलते हैं हम लोग क्या इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, कितना देर में, टाइम में, तो डिस्टेंस बाय टाइम, यही वेलोसिटी निकल गया। और क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म इट इन मोशन कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वही अगर ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है आपको। अच्छा, if you carefully notice the being the release of the stone along a straight line tangential circular path, this is about the stone is released, it is continuous to move the along the direction of its moving is there instant। बोला है कि मारे के पत्थर लटका के आप घुमा रहे हैं, बीच में टूट गया आपका रस्सी जो है, धागा क्या हुआ, टूट गया। तो टूटने के बाद क्या है, वो किस तरफ जाएगा, तो जिस टाइम पे उसका क्या टेंजेंट जो डायरेक्शन होता है टेंजेंट का, पता होगा टेंजेंट आपको, ठीक है। तो उसी टाइप क्या होता है, उसी तरफ वो जाएगा। हैमर डिस्कस स्पोर्ट्स हो, ये सब फालतू का, इससे उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टेंट स्पीड एंड हुआ यहाँ पे क्या है कि चैप्टर क्या हो गया आपका खत्म हो गया। एक चीज़ और यहाँ बता देते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखिएगा। अगर कोई इस तरह से कर रहा है मोशन, तो एक फोर्स लगता है टुवार्ड्स द सेंटर। कौन सा, कैसा, जो फोर्स लगता है टुवार्ड्स द सेंटर, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे पकड़ के घुमा रहे हैं, जैसे घुमा रहा है, धागा को अपने तरफ खींचले रहता है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और अवे फ्रॉम द लगता है जो सेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है, ठीक है। मतलब जो धागा के सहारे जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अवे लगता है वो उसको बोलते हैं सूडो फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स लगा बाहर की तरफ, इसको सूडो फोर्स बोलते हैं। देखते होंगे जाते हैं, टर्निंग में रहता है रोड के किनारे, टर्निंग टाइम क्या आता है, रोड थोड़ा सा ढलका हुआ रहता है, थोड़ा स्लोप टाइप का रहता है, इसलिए रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या करे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर दे। काफ़ी बार वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसको भूतिया फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है, सूडो फोर्स बोलते हैं भी है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या है, भूतिया फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो टर्निंग आ रहा था, कभी कभी हमारे टर्निंग कर रहा है आदमी, वहीं पे फिसल वगैरह जाता है, होता है ना, फिसल वगैरह जाता है। वो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। चलिए यहाँ पे चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बाकी जो है यहाँ पे आप लोग क्या करें, इस तरह से कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया है तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे तो एक वीडियो लाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो कोई देखेगा तो है नहीं, पता चला कि तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, ये तो रिवीजन तरह से आ गया हमारे एनसीईआरटी का, जो बोला जाता है बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और नई वीडियो में क्या है कि नई ऊर्जा के साथ ही मिलेंगे हम लोग, ठीक है, नई चीज़ सीखेंगे भी। तो आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नई वीडियो में।